है। डर किसी भी चीज से लग सकता है, किसी से बात करने का डर, किसी के कैमरा फेस करने का डर, अकेले जाने का डर, अकेले मीटिंग प्रेजेंट करने का डर। बहुत सारे डर होते हैं हमारी लाइफ में। वेरी गुड, बहुत लोगों को डर लगता है। तो कैसा हो अगर हमें एक ये जादू की छड़ी मिल जाए जतिन भैया से, कि वो हमें बताएं कि कैसे हम अपने डर को दूर कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपने ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को मैं इनवाइट करती हूँ। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिस्टर जतिन अरोड़ा जी का। बहुत बहुत स्वागत है जतिन जी आपका इस सेशन में, और हम दिल से स्वागत करते हैं। आप बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। वेलकम जतिन सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू पूजा जी मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड आप जिस तरीके से इनवाइट करते हो तो आधी एनर्जी तो मेरे में वैसे ही आ जाती है, और बाकी ये जो इतने सपने भरे हुए चेहरे देखते हुए वो एनर्जी और 10x हो जाती है। ये है हमारे बिजनेस की पावर, और ये है मोदी केयर की पावर, जो हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। चेहरों को देख के वो जो खुशी आती है ना, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। सो थैंक यू अगेन पूजा जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और आप बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं, और आप अपनी इसी तरीके से अपने चेक को, अपने इनकम को, अपने बिजनेस को 10x करते जाइए। मैं यही उम्मीद करता हूं और यही आपको बोलना चाहूंगा। और बाकी सब लोग, जितने लोग यहाँ कनेक्टेड है, आप सबके लिए यही एक मैसेज है आते ही, कि यहाँ पर आ तो गए हैं, अब सपने पूरे करने की बारी आ चुकी है। राइट, सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। नाम मेरा जतिन अरोड़ा है, और इस बिजनेस को फैमिली के साथ बिल्ड कर रहे हैं पिछले 8 साल से, और जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर कुछ भी नहीं हुआ करता था। एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहां पर जीने के लिए भी सोचना पड़ता था कि कल का दिन कैसे निकलेगा, ये वाला महीने में गुजारा कैसे होगा, कैसे जिंदगी निकलेगी। और आज बदल के वही फैमिली आज 7 लाख रुपए महीने की इनकम कमाती है, कोई नौकरी नहीं करती, अपना बिजनेस करती है, बिना पैसा लगाए बिजनेस को शुरुआत की है, जो कि मोदी केयर के साथ हुई। और करते 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 100 का चेक 200, 300, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 20,000, 30,000, 35,000, 25,000, 20,000, 25,000, 35,000, 45,000, 75,000, 96,000, 56,000, 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना, 5.5 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना, और 7 लाख रुपए महीने को क्रॉस कर चुका है। आज इस मोदी केयर की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। सो फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ तो पावर है, लेकिन डर सबको लगता है। हमें भी लगता था, आपको भी लगता होगा। और इसी डर को देखते 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 देखते, सारी चीजों को करते करते करते, ओवरकम करते 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 7 लाख Recording in progress. और जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए। फॉरेन ट्रिप्स, कभी सोचा नहीं था कि विदेश जा पाएंगे। 7 फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से अचीव करी, और साथ साथ घर में 2 व्हीलर लेने के लिए 3 साल का इंतजार, और 70,000 की बाइक लेने के लिए कर्जे पे बोली थी, और आज 3-3 गाड़ियों के मालिक हैं। शुरुआत करी थी ऑल्टो गाड़ी से, जो सपनों की गाड़ी थी, और वो क्रेटा आई उसके बाद, ऑल्टो के बाद, और आज मर्सिडीज बेंज 63 लाख रुपए की गाड़ी को ड्राइव करते हैं। ये है मोदी केयर सर। और साथ साथ बात करूं, जो एक 45 गज के घर में रहने वाले इंसान आज 250 गज के घर में रहते हैं, और एक लग्जरी फ्लैट में रहते हैं। ये है मोदी केयर की पावर। तो जिंदगी बदल गई, पर डर हमें भी लगता था कि कैसे होगा, आप सबको भी लगता होगा। सो कितने लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड है कि आज कुछ अलग सीखने को मिलने वाला है? कितने लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ना मैं जनरली ये देखता हूं कि ट्रेनिंग्स होती हैं, बिजनेस ट्रेनिंग्स होती हैं जनरली, है ना। इस तरीके से करेंगे, पीवी बीवी, इस तरीके से टीम को बिल्ड करें, ऐसा नया प्लान आया है, ये है वो है। बट ऐसी ट्रेनिंग कुछ अलग ही होती है, खासी होती है। तो मुझे पर्सनली ऐसी ट्रेनिंग्स में ज्यादा मजा आता है कि जहां पर हम इंटरनली बिल्ड होते हैं। क्योंकि जब अंदर से आप उस चीज को जान जाते हैं, उसकी शक्ति को समझ जाते हैं ना, तो उसके बाद बाहरी चीजों को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। सो हमें सबसे पहले इस माइंडसेट को सॉलिड करना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है।
और मैं कैसे इसे बदल सकता हूँ। क्या बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्साइटेड है कि भाई मैं तो जानना चाहता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, इस ट्रेनिंग के बाद 10 बजे तक 45 मिनट्स में आपके साथ होऊंगा यहाँ पर, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 45 मिनट्स के बाद आपको डर नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा। मैं आपको वो सारे तरीके बता दूंगा जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं फियर को। और मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि डर नहीं लगता, ये हम सबका नेचर है, ये ह्यूमन नेचर होता है, बट उसे ओवरकम करने की जिसमें शक्ति आ जाए, जिसे पता लग जाए कि कैसे कर सकते हैं, वो उसे पार कर सकता है। तो आज का सेशन इसी के ऊपर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं और आज के सेशन के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली कि अब हम इसे कैसे ओवरकम करेंगे और क्या ऐसी चीज है। तो मैं स्लाइड शेयरिंग के थ्रू आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा। जस्ट गिव मी वन मिनट। आई होप हम सब स्क्रीन विजिबल होगी। पूजा जी प्लीज आप कंफर्म करेंगे एक बार मेरे को। वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू। सो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, फियर, डर, इसका मतलब देखा जाए भय, आशंका, ये है सर डर। और हम सबको बहुत ज्यादा लगता है कि कैसे होगा, हम सब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं इस चीज में, ये कैसे होगा। और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, आज की चर्चा हमारी इसी के ऊपर होने वाली है कि इससे कैसे बाहर निकले। सो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा आज कि आपके अकॉर्डिंग डर क्या है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए आपके अकॉर्डिंग डर क्या है। मैं बिजनेस टर्म्स में बात करने वाला हूं, हम बिजनेस टर्म्स में बात करेंगे कि डर क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है डर। प्लीज मुझे बताइए, जितने लोग यहाँ कनेक्टेड है, चैट ओपन है आप सबके लिए। फेलियर, ओके, रिजेक्शन ऑफ एनीथिंग, फेलियर, रिजेक्शन, नाका, रिएक्शन, ओके, रिजेक्शन, फेलियर, fear is a feeling which stop you to do anything, okay, ना कर दे, रिजेक्शन, सक्सेस मिलेगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, ओके, वेरी गुड, कैसे करेंगे, रिजेक्शन, रिजेक्शन, साइकोलॉजिकल वीकनेस, ओके, रिजेक्शन, रिजेक्शन, सक्सेस नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे, ओके, एफर्ट्स नहीं करना। बहुत सारे रिप्लाई, बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं। सबको, सबके लिए अलग अलग परिभाषा है डर की, सबके लिए अलग अलग परिभाषा है। और हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है, हम सबको लगता है, डर सबको लगता है, बट एक्चुअल डर पता है क्या होता है। एक्चुअल डर जो मैं पर्सनली फील करा, मैंने देखा, बुक्स पढ़ी और उनसे जो निकल के आया कि डर की असली भाषा है परफॉर्म ना करने की इनएबिलिटी, कि ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, परफॉर्म ना करने की इनएबिलिटी। जब डर लगता है, जो चेहरा आपको दिख रहा है इस छोटे से बच्चे का, ऐसा ही हमारा हो जाता है, यार मुझसे नहीं हो पाएगा। हम फील करते हैं एक्चुअली इस चीज को, परफॉर्म ना करने की। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। 20 तारीख को ट्रेनिंग है एक हमारी, गो डायमंड वर्कशॉप हो रही है, एज वी ऑल नो, है ना। सो वहां क्या है, हमें पता है आना तो सब चाहते हैं, पर डर लगता है कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं, मेरी टीम नहीं जा पाएगी, कोई कन्विंस नहीं होता 1200 रुपए के पास के लिए। ये क्या है, परफॉर्म ना करने की इनएबिलिटी, यही डर है सर। अब इसके लिए करें क्या, हमें रीजन भी तो ढूंढना है। अब क्या करें, इस डर को तो जान लिया, अब डर के आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको ना क्लैरिटी मिलती चली जाएगी आने वाली स्लाइड्स में कि क्या क्या चीज है जो मुझे डराती है और इसके लिए मुझे क्या करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या करें। इस डर को ओवरकम करने के लिए सबसे पहला काम जो मुझे करना पड़ेगा, मुझे काबिल बनना पड़ेगा, कैपेबल बनना पड़ेगा।
कैपेबिलिटी हम सब में है कहीं ना कहीं, बट हम उसे ना यूज नहीं करते। उसको फेस करने के लिए मुझे काबिल बनना पड़ेगा। ये स्किल का पार्ट है, ये डेवलप करनी पड़ेगी मुझे कि मैं उसके काबिल बनूं। क्योंकि हम सब जानते हैं डर लगता है बट एक्चुअल में ना वो चीज उतनी भयानक होती नहीं है जितना हम अपने माइंड में उस चीज को बना लेते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल, एक छोटा सा बच्चा है, उसके नंबर कम आए, स्कूल में उसे पेपर मिला और नंबर कम आए, वो घर आ तो रहा है लेकिन उसकी सांस रुकी पड़ी है कि मैं घर चले गया, मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत मारेंगे, उन्होंने बोला था बेटा अगर कम नंबर आए तेरे तो हम तेरे साथ ये करेंगे, हॉस्टल भेज देंगे, ये करेंगे। वो बेचारा बच्चा डर के मारे अपनी जान रोक के धीरे धीरे घर जा रहा है, लेट आ रहा है घर, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है। क्या है? डर। और जब वो घर जाता है, क्या एक्चुअल में उसके मम्मी पापा उसे मार देते हैं क्या? समझाते हैं। बट वो डर इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो घर में ये तक अपने दिमाग में सोच लेता है कि यार मैं सुसाइड कर लूं, मैं घर ना जाऊं। इतना बड़ा हो जाता है। बट डर एक्चुअली उतना बड़ा नहीं होता, हम इनकैपेबल होते हैं उसे संभालने के। अब करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। डर को प्यार में बदल डालो। अब प्यार से कितने लोग डरते हैं मुझे ये बता दो। हर एक इंसान को अच्छा लगता है अगर कोई उसे प्यार करे। सो मुझे क्या करना है, मुझे अपने फेयर को, डर को मुझे बदल डालना है किसमें? लव में। अब ये होगा कैसे? अगेन बहुत मुश्किल चीज है। हमें उसे ना फेस करना है। क्या करना है? फेस करना है डर को, तभी वो प्यार में बदल पाएगा। और जब आप किसी चीज को फेस करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ये बात देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, उस चीज को निपटा देते हैं। वो चीज रीअकर नहीं होती और दोबारा उससे डर नहीं लगता, दोबारा उससे डर नहीं लगता। एक्सेप्ट द चैलेंजेस, एक्सेप्ट द चैलेंजेस। सर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी चीज आ रही है उसका आउटकम क्या है। सबसे पहले ये देखिए, अभी जिस चीज से मैं डर रहा हूं कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा, हम मंथ एंड में जनरली अपने टाइटल में अटक जाते हैं और डर जाते हैं यार इतने सारे पीवीए कैसे होगा, बट वी नेवर फाइंड द सॉल्यूशन कि ऐसे होगा। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। आज से कुछ साल पुरानी बात है, जब पुराना प्लान हुआ करता था तब क्लोजिंग होती थी, तब ऑनलाइन नहीं होती थी। जनरली सिस्टम जो थे वो हमें वहां जाना पड़ता था ऑफिसेज में। तब डीपी स्टोर भी नहीं हुआ करते थे, मैं उतनी पुरानी बात कर रहा हूँ। और हमारे अपलाइंस ने हमें टारगेट दिया हुआ था कि इस मंथ हमें ये वाला क्लोज करना ही करना है, मंथ को इतने टाइटल के साथ हमें ये अचीवमेंट लेके क्लोज करना है। अब सर रात के 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, क्या करें, इतना वॉल्यूम शॉर्ट है लेकिन मुझे वो चीज करनी है। डर लग रहा है कैसे होगा, डर लग रहा है कैसे होगा, कोई तरीका नहीं दिख रहा, क्योंकि डर में जनरली हमें तरीका कोई दिखता ही नहीं है। अपलाइन ने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। जनरली सारे अपलाइंस, सब लोगों के अपलाइंस उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आप ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। हमने करना शुरू किया, रात को कॉलिंग करनी शुरू की। रात को 10 बजे कॉल कर रहे हैं, करनी शुरू करी, 12 बजे की क्लोजिंग है। और आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40,000 रुपए का बिजनेस, लगभग 20,000 बीवी चाहिए था। 20,000 बिजनेस वॉल्यूम 2 घंटे के अंदर चाहिए था। और एक टाइटल हुआ करता था तब, डायमंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डायमंड एक टाइटल हुआ करता था, वो अचीव करना था। और उसके लिए बहुत सारी कमिटमेंट थी, सब कुछ था, पर डर लगे जा रहा था। चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया 10 बजे कि अब तो कुछ भी हो जाए होके रहेगा, कुछ भी हो जाए होके रहेगा। सॉल्यूशन निकालते हैं कहां से हो सकता है। पूरी लिस्ट निकाली, एनरोलमेंट की, हर एक इंसान को कॉल मिलाना शुरू किया, टीम में कॉल मिलाना शुरू किया, ऑफर्स के ऊपर काम किया। और करते 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 11:15 बजे तक 35,000 रुपीज का ऑर्डर आ चुका था। 35,000 रुपीज का ऑर्डर।
डर से नहीं आया, जब चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे ओवरकम करने की ठान ली, तब वो सॉल्यूशन निकल के आया। सो हमें ना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। और जैसे मैंने आपको अभी एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि फियर इज इक्वल टू लव। हमें यहां पर ना चेंजेस लेके आने हैं। अभी हमारा फोकस फियर होता है, डर होता है, लेकिन जब हमारा फोकस प्यार हो जाएगा ना, तो होगा क्या? आपको प्यार करना है। किससे करना है? अपनी कंपनी से प्यार करना है। आपको प्यार करना है, किससे करना है? अपने सपनों से प्यार करना है यार। जब हमें वो चीज दिख रही होती है ना जिसके लिए मुझे वो करना है। आप इस बिजनेस में आए हो, आप क्यों आए हो? सक्सेस पाने के लिए, अचीवमेंट के लिए। और उन सपनों को याद किया करो उस टाइम जब डर लग रहा होता है कि मुझे यहां पहुंचना है, डर से तो नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंजेस को आगे फोकस ना करते हुए सॉल्यूशन की तरफ फोकस कर लिया, तो मैं इस डर के आगे पैर रख के अपनी सफलता को पाना है मुझे। ये मेरा क्या होगा? प्यार होगा। प्यार करना है किससे? अपने आप से। आउटकम को फोकस करना है कि एंड रिजल्ट देखो कि क्या होगा। अब मैं क्या करूं इस फियर का? इसके लिए ना मेरे पास बहुत ही सॉलिड एग्जांपल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा। आपको ये 3 चीजों के ऊपर काम करना है जब भी आपको डर लगे। जिसमें पहली चीज क्या है? अलाउ। आने दो डर को, अलाउ करो। दूसरा काम क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करो। और तीसरा काम क्या है? उसे एक्सपीरियंस करो कि कैसे होगा। ये अपने 3 फॉर्मूले पे काम कर लिया, अलाउ, ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस पे। मैं कहता हूं आप जिंदगी में किस भी सिचुएशन में हो, आप वहां से बाहर निकल आओगे। किसी भी सिचुएशन में हो, यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी, एक प्रेग्नेंट लेडी, हम सब जानते हैं कि बर्थ गिविंग, एक बच्चे को जन्म देना कोई छोटा काम नहीं होता। उस लेडी का दूसरा जन्म होता है। जनरली ये कहा जाता है वो जब एक बच्चे को जन्म देती है। अब आप देखिए, क्या उसे नहीं पता या उसे डर नहीं लगता इस प्रोसेस में कि क्या होने वाला है? तो क्या करती है वो? अलाउ करती है कि ठीक है, एक्सेप्ट करती है चैलेंज को कि ठीक है, क्योंकि उसे आउटकम पता है कि जब वो बच्चा होगा तो वो जिंदगी भर की खुशी जो होगी ना, वो उसके लिए उस चैलेंज को अलाउ कर लेती है। फिर क्या होता है? ऑब्जर्व। 9 महीने तक, ये जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है, वो क्या करती है? अपने हर एक दिन को ऑब्जर्व करती है वो लेडी कि कैसे 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 चेंजेस आते जा रहे हैं। एंड एक्सपीरियंस वो दिन, वो लास्ट के कुछ दिन जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं। वो क्या होता है? एक्सपीरियंस का टाइम होता है उस लेडी का। लेकिन डर उस टाइम उसे भी बहुत लग रहा होता है कि क्या होगा। बट वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके अलाउ किया, ऑब्जर्व किया और करते करते उसे एक्सपीरियंस किया, तो सर जो आउटकम निकल के आता है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, हम सब जानते हैं, पार्टीज करते हैं उसके बाद, हम उसके बाद लोगों की दावत रख देते हैं, कितनी खुशी होती है। बट अगर उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया होता, उस डर को फेस नहीं किया होता, तो क्या ऐसा निकल के आता रिजल्ट? सेम हमारी लाइफ के साथ है, सेम हमारे बिजनेस के साथ है। हमें क्या करना है? हमें आने देना है, एक्सेप्ट करना है उस चैलेंज को, उस डर को एक्सेप्ट करना है, अलाउ करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है कैसे हो रहा है और उसे एक्सपीरियंस करना है। मैं कहता हूं फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में ना बहुत 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 पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। और हम सब जानते हैं डर क्या करता है। डर हमें तोड़ देता है। बहुत सारे लोग टूटते हैं और क्या करते हैं? क्विट कर देते हैं इसकी वजह से। हम सब जानते हैं डर की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब तक टूटेंगे नहीं ना, तो हम कभी बन नहीं पाएंगे। जब तक हम टूटेंगे नहीं, हम कभी भी बन नहीं पाएंगे। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी इंसान बिना टूटे कभी बन नहीं पाया है।
जितनी भी सफलता की कोई भी कहानी आप उठा के देख लो और आपको वहां पर क्या दिखेगा, बहुत 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 फेलियर। हम बायोग्राफी मूवी देखते हैं हम काफी सारी, क्या होता है, एक इंसान बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, टूट चुका होता है, और एक उम्मीद की किरण किरण उसे कहां से कहां उठा के ले जाती है। वो उसको डर उसको भी लग रहा होता है, लेकिन उसे पता होता है आउटकम क्या होगा, उसे पता होगा रिजल्ट क्या होगा। सोच के देखिए, सेम इसी तरीके से आपके बिजनेस में, आपने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है, आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, आपको पता है इसकी क्या पावर है, आप टूट रहे हो, कोई बात नहीं, आने दो। भगवान आपको अगर चैलेंजेस दे रहा है, डर दे रहा है ना, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि चैलेंजेस उसी इंसान को मिलते हैं जो जिंदा होता है, जिसकी सांसें चल रही होती है। साहब, मुर्दे को कभी गर्मी नहीं लगती, ना उसे पंखे की जरूरत होती है, याद रखिएगा। गर्मी भी हमें लगती है, सर्दी भी हमें लगती है, चैलेंजेस हमें आते हैं क्योंकि हम जीवित इंसान है, इसलिए डर भी हमें लगेगा, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी बनाया हुआ है उस भगवान ने। विश्वास तो करना पड़ेगा, और बिना टूटे कोई इंसान बाहर नहीं निकला, याद रखिएगा। आपको भी टूटना पड़ेगा। अगर आप गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, दोबारा उठिए, दोबारा उठिए, शीशे के सामने खड़े होइए, अपने सपनों को याद करिए, ड्रेस अप एंड गो आउट, अपने अंदर एनर्जी क्रिएट करिए, एक्सेप्ट करिए चैलेंजेस आते हैं तो आने दे। भगवान, तूने मुझे इतना काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया है कि मैं वो कर सकता हूं जो तू मेरे से करवाना चाहता है। और अगर वो आपको चैलेंजेस दे रहा है ना, एक्सेप्ट करिए। डर लग रहा है ना, एक्सेप्ट करिए, कहिए जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं ये चीज करके रहूंगा, मैं ये चीज करके रहूंगा, मैं ये चीज करके रहूंगा। जब आप अपने आप से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं ना साहब, आधे से ज्यादा डर खत्म हो जाता है, आधे से ज्यादा डर खत्म हो जाता है। बट हम ये करते नहीं है जनरली, लेकिन जो करेगा उसको जिंदगी में एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेगा, मैं आपको कह रहा हूं। बट करना तो पड़ेगा, और बिना करे नहीं हो पाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, डर की क्या है, फियर से एक्साइटमेंट बनी रहती है लाइफ में। अगर आप कभी नोटिस करें तो आपकी नॉर्मल अगर जिंदगी चल रही है, तो आप उसमें कुछ बदलाव लाने का सोच सकते हैं क्या? नहीं। जब तक कुछ चैलेंजेस, जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होती, तो उसे सही करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं पाते। और मैं कहता हूं, नॉर्मल लाइफ चले जा रही है, सही लाइफ चली जा रही है, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है सर। कहते हैं ना, दुख आता है, दुख की जिंदगी निकल रही है, तो जब सुख आता है ना, उसे जीने का मजा ही अलग होता है, हम उसे अच्छे से जी पाते हैं। लेकिन अगर वो दुख आता ही नहीं, तो हम कैसे उस खुशी को एंजॉय कर पाते हैं? कभी हो ही नहीं पाता, कभी हो ही नहीं पाता। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी सेम है। डर आ रहा है, आने दो, एक्सेप्ट इट एंड गो फॉर इट, कि मैं इसे आगे पार करके निकलूंगा ही निकलूंगा, और आप आउटकम देखेंगे कि क्या होगा। और ये जो आज हम 5 चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। ये हमने अपने अपलाइन से सीखा है, और बहुत सारे सफल लोग ये बात करते हैं, और मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूं। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं? सो तो नहीं गए लोग? प्लीज रिप्लाई करिए मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से। मुझे ऐसे लग रहा है आधे से ज्यादा लोग सो चुके हैं या खो चुके हैं इस ट्रेनिंग में। सो जो सो चुके हैं वो रिप्लाई नहीं करेंगे, जो खो चुके हैं वो रिप्लाई करेंगे कि यस आई वांट टू नो, यस आई वांट टू नो, यस आई वांट टू नो। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब जाग रही है हमारी ऑडियंस, जनता अभी जाग रही है, और जनता बदलने को तैयार है। और मैं ऐसी जनता से बहुत प्यार करता हूं, और मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा फील होता है कि यस, आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। आपके अपलाइंस आपकी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जिंदगी असलियत में उसी की बदलती है जो खुद अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप जानना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं कि क्या करे कि जिंदगी बदल जाए, और इन चीजों को ना करे तो लाइफ में सब कुछ पालेंगे। ये मैं वो चीजें बात करने वाला हूं, ये 5 चीजें छोड़ दी तो सब कुछ पालोगे। 5 चीजें छोड़ दी, इन चीजों को छोड़ना है, लाना नहीं है जिंदगी में, याद रखिएगा, छोड़ना है। वी हैव टू लूज दीज थिंग्स। क्या क्या है? सबसे पहला आता है समझौता।
और मैं आपको बता दूं 100% जनता में से 90% जनता, 90% ऑफ पॉपुलेशन डू दिस, हम ये करते हैं। और जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने ये करना छोड़ दिया था, जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने ये करना छोड़ दिया था। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये छोड़ दिया तो क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कितने लोगों को लग्जरी गाड़ी पसंद है। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि आपकी लाइफ में आपके घर के आगे या आपके बच्चे लग्जरी गाड़ी ड्राइव करें। BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, ये वो फरारी, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे नहीं पसंद। हर एक इंसान को पसंद है, हर एक इंसान चाहता है कि यस मेरी लाइफ में ऐसी गाड़ी हो, मेरी घर के नीचे ऐसी गाड़ी खड़ी हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मैं ये सब जिंदगी में चाहता हूं या चाहती हूं। वेरी गुड, आप सबके रिप्लाई आ गए। अब एक दूसरा क्वेश्चन आप सबके लिए, आप सबके लिए एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अभी इस क्वेश्चन को हम क्लोज करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों के पास ऐसी लग्जरी गाड़ी है। रिप्लाई करिए, मुझे बस वो रिप्लाई करिए जिनके पास है। सर हमें समझ में आ रहा होगा इस एग्जांपल के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सेप्शंस होंगे। हो सकता है ऐसी मीटिंग में कोई बैठा हो जिसके पास होगी, बट 99.9% पॉपुलेशन क्या कहती है कि मेरे पास नहीं है। हम अभी तक क्या जी रहे हैं जिंदगी, कॉम्प्रोमाइज की। हम सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं अपनी जिंदगी से। चाहते तो मर्सिडीज है लेकिन ड्राइव अभी क्या करते हैं, ऑल्टो। क्या ड्राइव करते हैं, i10, इको स्पोर्ट, क्रेटा, स्विफ्ट। चाहते कुछ और है लेकिन पाके कुछ और बैठे हैं। क्या सही जी रहे हैं हम? अपने आप से एक बार क्वेश्चन करिए कि क्या मैं अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी रहा हूं या नहीं। इमेजिन करिए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि नहीं, जो मैं चाहता हूं मैं जी नहीं रहा हूं। मैं अभी तक अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। अब एक बार अपनी एज को याद करिए कि आपकी एज कितनी है। अब आपको पता लगेगा मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल निकाल दिए हैं, लेकिन अभी भी मैं अपने अकॉर्डिंग अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी पा रहा हूं। इमेजिन करिए, इतनी उम्र निकल गई लेकिन अभी भी हम क्या करके बैठे हैं, समझौते करके बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी, क्या यह सही है या गलत है? आपको खुद पता होना चाहिए कि जिंदगी में क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हम समझौते करे बैठे हैं फ्रेंड्स, हम अभी तक समझौते कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। और क्या ये समझौते करना कितने लोगों को पसंद है, ये भी मुझे बता दीजिए। कि आप चाहते हैं ऐसी जिंदगी को जीना? हमारी चाहत तो कुछ और है लेकिन जी कुछ और रहे हैं, तो हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं, हम जिंदगी को काट रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर आप देखते हैं ना अभी अपनी अच्छी जिंदगी, आप अभी अच्छी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आप अभी भी अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ काट रहे हैं। क्या आपके बच्चे आपके स्टेट के, आपकी सिटी के बेस्टेस्ट स्कूल में पढ़ते हैं, जो बिल्कुल टॉप लेवल का स्कूल है वहां का? अपने आप से पूछिए, आपको पता लग जाएगा कि अभी भी क्या चल रहे हैं, समझौते चल रहे हैं। चाहते तो हैं कि मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, ये मेरा सपना है, मेरे को ये जिंदगी जीनी है। पर क्या मैं स्विट्जरलैंड गया हूं या नहीं गया घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ? जाता हूं तो कहां जाता हूं, शिमला चले जाता हूं जी, मनाली चले जाता हूं। क्यों? क्योंकि
अभी तक जिंदगी को काटा जा रहा है, जिया नहीं जा रहा। हम क्या कर रहे हैं, चाहत कुछ और है, चाहत की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन कर क्या रहे हैं, समझौते करते 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 अपनी जिंदगी को कम कर रहे हैं। क्या जिस घर में आप रह रहे हैं, क्या आप चाहते हैं आपके सपनों का घर ऐसा होगा? इमेजिन करिए। बट जिस घर में आप रह रहे हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छा घर होगा वो, मैं मना नहीं कर रहा, बट क्या वो आपके सपनों का घर है या नहीं? क्या करा हुआ है, समझौता करा हुआ है अपनी जिंदगी से। बहुत सारे लोग चाहते हैं सिर्फ अपना घर हो, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो क्या कर रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, समझौते कर रहे हैं। क्या ये असली जिंदगी है या नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, क्या मैं वो जिंदगी एक्चुअल में जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? और अगर नहीं, तो आपकी जिंदगी क्या है, समझौतों वाली। करना क्या होगा? अब सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं। करना क्या होगा? मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा सर। समझौतों को छोड़ना पड़ेगा, समझौते करना बंद कर दो। अब आप कहोगे ये बोलना तो आसान है, करेंगे कैसे? इनकम तो इतनी आती है, कैसे करें? आज तक हम एक चीज के ऊपर काम करते आए हैं कि जितनी चादर हो उतने में पैर पसारो। हमारे पेरेंट्स ने हमें कितनी बार ना जाने ये बात बोली होगी कि जितनी चादर हो उतने में पैर पसारो। हमने बहुत बार सुना है सर, पर जितनी चादर हो उतने में पैर पसारते रहेंगे तो क्या समझौतों की जिंदगी से निकल पाएंगे? आंसर आपके पास होगा, कभी नहीं निकल पाएंगे। तो जिंदगी समझौतों की ही रह जाएगी, क्योंकि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने हैं। करना क्या होगा? चादर को बड़ा करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, चादर को बड़ा करना पड़ेगा। और अगर चादर बड़ी हो गई तो पैर ज्यादा हम फैला पाएंगे। अब चादर को बड़ा करने के लिए क्या करें? बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे थे जब मैं गाड़ी का पूछ रहा था, तभी तो मोदी केयर में आए हैं। यस, आप मोदी केयर में आ चुके हैं चादर को बड़ी करने के लिए। बट अब अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछिए, क्या आप अपने बेस्टेस्ट एफर्ट दे रहे हैं मोदी केयर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए? बेस्टेस्ट एफर्ट। हम कई बार अपने अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं, समझौते की जिंदगी में रह जाएंगे, नहीं हो पाएंगे वो सपने। बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं बदलूंगा नहीं तो जिंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। समझौते की जिंदगी समझौते की ही रह जाएगी। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी चीज पे मन आ जाए ना कि मेरे को ये चीज लेनी है, तो उसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। नेवर सेटल फॉर लेस, कभी भी कम के लिए अपने आप को सेटल मत करिए। एग्जाम्पल यहां पर देना चाहूंगा। हमेशा ना 10x ग्रोथ के ऊपर काम करिए। किसके ऊपर? 10x ग्रोथ के ऊपर। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि आप एक वॉच यूज करते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, जब मैंने घड़ी पहनना शुरू करा था तो मैंने शायद 50 रुपए की घड़ी पहली बार पहनी। उसके बाद बड़ी वो घड़ी कितने की हुई? 200 रुपए तक की हो गई। ये मोदी केयर से पहले की बात कर रहा हूं। उससे पहले तक शायद 300 या 400 रुपए की घड़ी पहनी थी। लेकिन जब मोदी केयर बिजनेस में एंटर हुए, यहाँ की पावर का पता लगा कि 10x ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं। समझौतों को बिल्कुल अपनी जिंदगी से हटा देना है। जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, वो सिर्फ चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर जिद कर लेनी है। तो एक चीज समझ आई कि भाई ग्रोथ तो 10x होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि 500 वाली घड़ी 5000 में कन्वर्ट हुई थी, 10x। मैं आपको ब्रांड का नाम तक बता सकता हूं, फॉसिल की घड़ी ली थी। क्योंकि जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, बेशक लेट आएगा, उसके लिए जी जान लगा दूंगा। पर अब एक बार ठान लिया कि समझौता नहीं करना, मैं 500 से 700 वाली घड़ी पे नहीं जाऊंगा। तो कितने पे जाऊंगा? इतने पे जाऊंगा। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप 500 से एक लेडी है पर्स लेती है, 200 का लेती है, 500 का लेती है, 1000 का लेती है। मैं कहता हूं 2000 का टारगेट लो, लेकिन उससे कभी नीचे नहीं जाना। नेवर सेटल फॉर लेस, नेवर सेटल फॉर लेस। कभी भी कम के में मत अपने आप को बांधो, कभी भी कम में मत करो।
अगर एक बार एक चीज ले ली तो अब उससे ऊपर उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 200 का पर्स लेते हो ना, अब टारगेट लो 2000 रुपए का पर्स लूंगी, अपने बर्थडे पे लूंगी बेशक। टेक अ टारगेट, नेवर सेटल फॉर लेस, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। समझौतों को जिंदगी से क्या करना है, बेदखल कर देना है, हटा देना है अपनी जिंदगी से। और जिस इंसान ने समझौते करने बंद किए हैं उसकी जिंदगी में बहुत 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 पॉजिटिव चेंज आया है। जो हम सब चाहते हैं ना, जो मैंने आपसे पूछा था आपकी चाहत, वो चाहत ऐसे पूरी होगी। समझौते करना बंद कर दो। अब आप कहोगे दो, तनख्वाह इतनी है, इनकम इतनी आती है, कैसे करें? मोदी केयर है ना, जी जान लगाओ यहां पर। साहब जब हमारे जैसा इंसान, जहां पर 14 रुपए के 2 टोकन दूध लेने के पैसे नहीं होते थे, वो इंसान अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम पे आ सकता है ना, तो आप भी कर सकते हो। आप भी कर सकते हो। आप में भी वो पावर है। भगवान ने आपको भी 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह दिए है, 2 कान दिए जो हमें दिए। आपको भी 24 घंटे दिए, हमें भी 24 घंटे दिए। हमारी जिंदगी में भी चैलेंजेस डाले थे, आपकी जिंदगी में भी चैलेंजेस डाल रहा है। फर्क इतना है कि आपकी जिंदगी में शायद कुछ और हो सकते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हो। आप कर सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखिए। और जब अपने ऊपर भरोसा आता है ना, कोई माइका लाल नहीं है हमें तोड़ देता है। समझौते करना बंद करना ही पड़ेगा। और जब हम समझौते करना बंद कर देंगे ना, कॉम्प्रोमाइज को लाइफ से हटा देंगे, जिस चीज पे नजर चली गई, आपके बच्चों की जिस चीज पे नजर चली गई ना, उसे नोटिस कर लीजिएगा। अगर वो साइकिल चाह रहा है, आपका बजट है 2000, उसने 4000 के ऊपर हाथ रख दिया ना, 1 महीना लेट दिलवाइएगा, लेकिन दिलवाइएगा 4000 रुपए की साइकिल, मैं आपको बता रहा हूं। कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दीजिए। सर जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा, इतना बड़ा बदलाव आएगा, जैसे आप चाहते हो वैसे हो जाएगा। और पहले क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, पहले हम ना बहाने बना लेते हैं जनरली। अब जिंदगी कॉम्प्रोमाइज की चल रही है, आप सबके पास जवाब होगा क्यों चल रही है, ये बहाने हैं मैं कहता हूं। दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस, दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहाने बना लेते हैं। फिर हम ज्यादा समय तक बहाने नहीं बना सकते, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। बहाने भी लिमिटेड टाइम तक बनते, कब तक बना लेंगे। अभी मेरे पास ये है, अभी मेरा मन नहीं करता, 1 साल बाद भी वही है, 1 साल बाद भी वही है, तो वो बहाना नहीं है सर, कॉम्प्रोमाइज है। सबको समझ में आता है, सबको समझ में आता है कॉम्प्रोमाइज से। अब होता क्या है, फिर हम गिल्टी फील करने लग जाते हैं। होता है ना, एक ही चीज यूज कर रहे हैं, एक ही लेवल पे पड़े हुए हैं इतने टाइम से, बढ़ ही नहीं पा रहे। क्या होता है, गिल्ट फील होता है। कई लोग कहते हैं नहीं मैं आऊंगा नहीं अपनी टेस्टिमोनियल देने, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे इतने टाइम से सेम टाइटल है। क्या हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है। होता है ना, हम सबको होता है। बहाने कब तक बना लोगे, ज्यादा टाइम तक नहीं बनेंगे, फिर गिल्टी फील करना चालू कर देते हैं, और वो भी अच्छा नहीं लगता गिल्टी फील करना। बदलना तो पड़ेगा। और फिर हम क्या करते हैं, लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं एक चीज में बिलीव करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। कोई भी चीज शुरू और खत्म आपसे होती है, और आप किसी को नहीं बदल सकते इस दुनिया में अपने सिवाय। यू कैन नॉट चेंज एनीबडी, आप कभी भी किसी को नहीं बदल सकते अपने सिवाय। नोट कर लीजिएगा इस बात को। अगर आप चाहते हैं ना ये बदल जाए, वो बदल जाए, हालात बदल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कभी नहीं बदलेगा सर। जब आप बदलोगे ना, आपको सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग बदलती हुई दिखेगी। सो मेजर चीज मुझे जो करनी है ना, वो अपने अंदर बदलाव लेके आना है, अपने एक्शंस के अंदर बदलाव लेके आना है, अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आना है। जब आप बदलते हुए दिखोगे, आपकी जिंदगी में आपको अच्छे डाउनलाइन दिखने शुरू हो जाएंगे, अपलाइन अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, आपको सब बढ़िया दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर चेंजेस लाए। जब तक आप नहीं बदलोगे, आपको वही चीजें आपके सामने घूमती फिरती दिखती रहेंगी। और सर मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम ब्लेम करते हैं ना लोगों को, फिर क्या होता है, हम पछतावा करने लग जाते हैं जनरली। पछतावा होता है, गिल्ट फील होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और हमें प्रायश्चित करना के सोचते हैं फिर हम। और टाइम इतनी तेजी से निकल रहा होता है, टाइम किसी की वेट नहीं करता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। टाइम कभी भी किसी की वेट नहीं करता। और कई बार ना हमें जब चीज समझ आती है, तो हमें प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं मिलता। एग्जाम्पल,
एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते 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 बस काट दी। उसने ना अपने सपने जिए, ना कुछ किया, ना कुछ किया, और 60 साल के बाद रिटायर होके बैठा हुआ है एक पार्क में नीचे, पेड़ के नीचे, और सोच रहा है मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया। क्या अब वो कुछ बदल पाएगा या नहीं? आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं, वो टाइम निकल चुका है। क्या पहले क्या दिए? बहाने दिए। फिर क्या हो रहा था? बीच में गिल्ट फील हो रहा था, और करते 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 क्या हुआ? पूरी जिंदगी निकल गई, और बदलाव क्या आया? कुछ भी नहीं। मैं नहीं चाहता जितने लोग यहाँ कनेक्टेड हैं आपकी टीम में या आप लोग के साथ कभी ऐसा हो। यू हैव अ गुड लाइफ, अभी भी बहुत अच्छी जिंदगी है, आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। लेट्स वर्क ऑन इट एंड चेंज द वर्ल्ड। हम सब बदल सकते हैं, हम सब बदल सकते हैं। हम अपने परिवार में ना सबसे रईस इंसान बन सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 2025 तक मोदी केयर में जी जान लगा दीजिए, उसके बाद आपके जैसा रईस इंसान आपके परिवार में, आपकी जानकारी में कोई भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये वो मोदी केयर है। हम उस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। सो अब जिंदगी में जो भी करिएगा, एक बात को नोट डाउन कर लीजिए, समझौते कभी भी मत करिएगा अपनी लाइफ में। लगे कि कभी ये हो रहा है तो उसको बीट करिएगा, उससे आगे निकलने की पूरी जान लगा दीजिएगा, बट समझौता हम आगे से कभी भी नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जिस इंडस्ट्री में आप आ चुके हो ना, ये इंडस्ट्री बदल रही है, और मोदी केयर जहां पर है और जहां जाने वाला है सर, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। हम ऐसे इसको नहीं कहते लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इट इज चेंजिंग लाइफ ऑफ पीपल। हम बदल चुके हैं, बहुत सारे लोग हम जिंदगी में देख रहे हैं बदल रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं घरों में जिसके पास कुछ भी नहीं था, करते 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 कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी छोड़ते छोड़ते कहां पहुंच गए? आज अपने सपनों की तरफ पहुंच गए हैं। और मैं आपको ना ये चीज भी पता होनी चाहिए कि ब्रह्मांड के पास ना सब कुछ है। हम सब जानते हैं ब्रह्मांड के पास सब कुछ है, जो मांगोगे वो मिलेगा। और यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स, और इसी तरीके से इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सब कुछ देने के लिए ब्रह्मांड के बाद दूसरा कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो हमारे पास आ चुकी है। और जब इसके पास सब कुछ देने के लिए है तो कॉम्प्रोमाइज क्यों करना मेरे भाई? देयर इज नो पॉइंट टू डू कॉम्प्रोमाइज। कोई पॉइंट बचा ही नहीं है अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करने का। और जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे। आप बदल सकते हैं अपनी जिंदगी को, आप अपने घर के हालात को बदल सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दीजिए, जिद्दी बन जाओ, और समझौते करना हम छोड़ देंगे ना, तो जो चाहेंगे वो पालेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप कर सकते हैं। अब आपको इससे करना क्या होगा? एक अभी मैंने कमेंट पढ़ा था बीच में, कैसे करें? सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा कैसे करें। एम्बिशियस लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। क्या करना है? एम्बिशियस लोगों के साथ रहना शुरू करना पड़ेगा। और जब हम एम्बिशियस लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं, होता क्या है? हमें उनकी संगति बहुत अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है यार ये चीज ना मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो प्रोग्रेसिव हो, जो मतलब आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो आपको हमेशा नीचे गिराने की बात करते हो। जो आपको नीचे गिराने की बात करते हो ना, छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपका हमेशा अच्छा करने या आगे बढ़ने की बात करता हो। चाहे वो आपका अच्छे से अच्छा दोस्त हो ना, जो आपके साथ नेगेटिव बात शेयरिंग करता हो, मैं कहता हूं कुछ टाइम के लिए साइड कर दीजिए। आपकी जिंदगी में जब सफलता आएगी ना माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी तब अच्छी कहलाई जाएगी। अभी उसकी कुछ बातें शायद आपको अच्छी लगती होंगी, लेकिन वो आपकी जिंदगी में आपको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी झिलवा रही है, आपको सपनों की जिंदगी में नहीं पहुंचने देगी। सो हमें क्या करना है? प्रोग्रेसिव लोगों के साथ रहना है। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कभी कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करते हो। अपनी ना सर्कल को बदलना पड़ेगा हमें। जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमें उनके साथ बदलाव करना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे, लगातार सक्सेसफुल लोगों की लाइफस्टाइल वीडियो देखो। मैं आपको कहता हूं, यूट्यूब हम सब चलाना जानते हैं। सफल लोगों की वीडियोस देखिए, उनकी लाइफस्टाइल की, कैसे अपने जिंदगी को वो जीते हैं। आपको एक मेंटर बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, एक आइडल मानना पड़ेगा, और उसके जैसे वो करता है वो करना पड़ेगा। जैसे वो करता है वो करना पड़ेगा। और जब आप किसी को रोल मॉडल बना लेते हो, मेंटर बना लेते हो ना, तब आप सफलता की तरफ बढ़ते हो। अपने सर्कल को बदलिए, अपने अपलायंस के साथ रहिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने
को जब मिलता है ना, सीखते रहिए, उनके लाइफस्टाइल को देखिए कि कैसी जिंदगी में रहते हैं, कैसी गाड़ियों में घूमते हैं, कैसे वो अपने अच्छे से अच्छी जगह जाते हैं और वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग दैट ना, जब आप वो करना देखना शुरू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन क्रिएट होता है जो आपको उस लाइफ को, जिंदगी जीने को आपको मजबूर कर देता है। 10x के ऊपर काम करिए। अगर 2000 की घड़ी पहनते हैं, टारगेट लीजिए 20,000 की घड़ी पहनने का, और जब 20,000 की घड़ी खरीद ले, टारगेट लीजिए कि मेरे को 2 लाख की चीज ले चाहिए। 2 लाख के बाद 20 लाख का टारगेट लीजिए। जब आप इस तरीके से अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज घटाने की कोशिश में जान लगा देते हैं ना, मैं आपको कह रहा हूं, आपके इनकम चेक्स ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और जो आप चाहते हैं आप वहां पहुंच जाते हैं। रोल मॉडल उनको बनाना जो आपकी लाइफस्टाइल, जो जिससे ना आप लगातार जिसकी लाइफस्टाइल से इंप्रेस होते हो, बना लीजिए। आज ही बनाइए। ढूंढिए ऐसा कोई इंसान जो आपके बिजनेस में हो, जो आपको बहुत बहुत मोटिवेटिंग, बहुत इंप्रेसिव, आप उसके लाइफस्टाइल से इंप्रेसिव हो। गो फॉर दैट। वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसी जिंदगी जीते हैं, एक ऐसा पर्सन को ढूंढिए, और करते 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 आप एक दिन वहां खड़े होंगे जहां आप चाहते थे, जहां आप उस इंसान को देखते थे, और उस दिन आपकी लाइफ में लोग आपको रोल मॉडल मानना शुरू कर देंगे। दैट इज द रियल सक्सेस। और जब हमारे घर में हमारे बच्चे हमें कहते हैं ना कि मम्मी मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, पापा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, जब हमारे घर में कोई भी हमें ये बात बोल देता है ना, वो असली सफलता का दिन होता है। एक बार अपने आप से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आया है या नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप ला सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए आज ही करना। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञान। ये बहुत खतरनाक चीज है। होता क्या है, कई लोग ये बोलते हैं कि अच्छा हमें तो लगा था ये नहीं होता, मतलब दे ट्राई टू बी फूल। मैं कहता हूं कभी भी अज्ञानी मत बनिए, चीजों को जानिए। कई लोग कहते हैं कि ये पाया नहीं जा सकता, ये हो नहीं सकता। अज्ञान, इग्नोरेंस, इसे बदलना पड़ेगा, इसे बदलना पड़ेगा। और ज्ञान जब आसानी से पाया जा सकता है तो सीखो ना यार। ज्ञान जब पाया जा सकता है, यहाँ पर आपको सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को मतलब सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि हमारे रेगुलर बेसिस पे सेशन चलते हैं। कभी मीटिंग्स, बिजनेस ट्रेनिंग चल रही होती है, कभी ऐसा सेशन चल रहा होता है, कोई मोटिवेशनल चल रहा होता है, कभी स्किल सेट के ऊपर चल रहा होता है। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो उसे लाइफ में अप्लाई नहीं करते, और उसके बाद कहते हैं कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या। मैं कहता हूं आपने उस चीज को जान लिया, देख लिया, सीख लिया, और अगेन अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आप अज्ञानी बन रहे हैं। आप वहां पर क्या है? अज्ञानी बन रहे हैं। और मैं कहता हूं अज्ञानी इंसान कभी सफल नहीं होता। यू हैव टू गेन द नॉलेज। और हमारा बिजनेस क्या है? डुप्लीकेशन का है। जब तक आप सीखेंगे नहीं और उस चीज को अप्लाई करके रिजल्ट नहीं लेके आएंगे, आप अपनी टीम में वो चीज डुप्लीकेट ही नहीं कर पाएंगे, और सेम चैलेंजेस कहां होंगे? टीम में दोबारा निकल के आएंगे। सो हमें क्या करना है? अज्ञानी कभी भी नहीं बनना है। और आप जो भी बनना चाहते हो, उस फील्ड के सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं देखो, और कॉपी करना शुरू कर दो। देखो और कॉपी करना शुरू कर दो कि वो लोग क्या कर रहे हैं अपनी फील्ड के। हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, मोदी केयर में है, तो मोदी केयर में ऐसे इंसानों को ढूंढो। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मैं नहीं कहता वो कोई ट्रिपल रेड डायमंड या ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लीडर, बड़ा ही लीडर हो सकता है आपका डायरेक्ट अपलाइन हो, जो अभी ज्यादा पैसे ना कमाता हो लेकिन बहुत एग्रेसिव, बहुत प्रोग्रेसिव हो, वो बड़े सपनों की बात करता हो स्किल्स को एडमायर करता हो, सीखता हो, अपनी टीम में सिखाता हो सकता है ऐसा इंसान। फाइंड आउट, इग्नोर मत करो। अगर आप इग्नोर करोगे, कई बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने होती है हम उसे छोड़ देते हैं, और बाद में गिल्ट फील करते हैं कि ऐसा होगा क्या नहीं होगा, ये ऐसा हो गया तो अब मेरे हाथ से तो चीज निकल चुकी है। ऐसे तक हमें पहुंचना ही नहीं है, अज्ञानी बिल्कुल भी नहीं बनना है। फॉलो तो डेफिनेटली आपको करना ही होगा। ऐसे इंसान को ढूंढिए, जैसे मैं रोल मॉडल की अभी आपसे बात कर रहा था, करिए। और मैं आपको कहता हूं जब आप फॉलो करते हैं ना उस पर्सन को, तो होगा क्या?
बेस्ट निकल के आएगा सर। क्या निकल के आएगा? बेस्ट। जैसा आप बनना चाहते हैं, आप उसे ही देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, तो क्या होगा? बेस्ट निकल के आता है। और हमेशा बेस्ट को फोकस करो, बेस्ट से सीखो। जब आप ऐसा करते हैं ना, जिंदगी में आपके बदलाव आना शुरू हो जाता है। एक मेंटर आज आपको बनाना ही पड़ेगा। अपने आप में ढूंढिए, देखिए कौन है ऐसा इंसान, रोल मॉडल फाइंड आउट करिए एंड गो फॉर दैट। और वो आपको लगातार 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 ज्ञान भरते रहेंगे, ज्ञान भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, और आपकी जिंदगी से अज्ञानता खत्म हो जाएगी और आप सफलता के एक और सीढ़ी को आगे चढ़ जाएंगे। सो हमें आगे से इग्नोरेंस कभी भी नहीं करनी, से जिंदगी से हटा देना है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। थर्ड, आलस, लेजीनेस। ये हमारी जिंदगी में ना बहुत खतरनाक चीज है। और इसको छोड़ने का एक शॉर्टेस्ट में आपको अगर रास्ता बताऊं ना, वो क्या है? वो है ड्रीम। वो क्या है? ड्रीम। सपना आलस्य को खत्म कर सकता है सर, ड्रीम। और मैंने काफी बार एक ट्रेनिंग्स में और एक बात बोलता हूं कि अपने सपनों को अपनी पलकों पे रखो, ताकि जब भी आप अपनी पलकों को झपकते हो, जब भी आप अपनी पलकों को झपकते हो, आपको वो हेवीनेस महसूस हो, आप उस सपने को फील कर पाए। और जब भी आप अपने पलकों को झपकाओगे तो आपका सपना आएगा, और मैं कहता हूं लेजीनेस दूर हो जाएगी। और हम आपके लिए कुछ भी करते हैं सर, आपके अपलाइंस आपके लिए कुछ भी करते हैं, बट जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ब्रेक द फायर इनसाइड यू। और वो आग किसकी होनी चाहिए? आपके सपनों की। अपने बच्चों की आंखों में आग डाल के देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और उनसे पूछेगा बेटा क्या चाहिए जिंदगी में। अपने माँ बाप की आंखों में आग डाल के देखिएगा आज रात को सोने से पहले, और उनसे पूछिएगा क्या पापा मम्मी कोई सपना अधूरा रह गया है? अगर वो कहते हैं ना हाँ, तो आपको बिजनेस करने की जरूरत है, आपको काम करने की जरूरत है, आपको अपने कॉम्प्रोमाइज को हटा के आपको सफल जिंदगी तक पहुंचना ही पड़ेगा। ये चीज अगर आपने कर डाली माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी, और आप सफल होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। लेकिन करेगा कौन? वही जिसका सपना है। वो नहीं करेगा जिसका सपना नहीं है। वो नहीं करेगा जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता। वो नहीं करेगा जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। वो नहीं करेगा जो अपने फैमिली से प्यार नहीं करता। करेगा वही जो अपने फैमिली से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से प्यार करता है। मेरे को जल्दी से बताइए, क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? और अगर करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना। करते हैं? यस सर। मैं एक चीज और जानता हूं, भीड़ में हाथ खड़ा करना बहुत आसान है। यस, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की बारी आती है ना, तब जान निकलती है, तब लगता है डर, तब लगता है डर। तो डर के आगे जीत है, ये हमने बहुत बार सुना हुआ है। माउंटेन ड्यू वाले ऐड करते हैं इस बात की, वो भी हमें सिखाते हैं कि डर के आगे जीत है। हमें भी अपनी जिंदगी में जीतने के लिए डर से आगे निकलना पड़ेगा और आलस को छोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको कई बार आलस आती है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, ये सबको आती है, गॉड गिफ्टेड है। मुझे भी आती है, आपको भी आएगी। लेकिन इसे ओवरकम करना, जिसे आ गया वो सफलता की एक और सीढ़ी चढ़ जाता है। आपको आलस को भी ओवरकम करना है। कैसे होगा? उसका एक ही आंसर है, आपका सपना उस आलस को खत्म करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एक और चीज बताता हूं, कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जब भी आपको क्या होगा, आलस आए, तो आलस दूर भाग जाएगी। अब होगा क्या? मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मैंने क्या चीज सोची, यार 50 साल मेहनत करने से बढ़िया तो 5 साल मेहनत कर देता हूं मोदी केयर में। अब बताओ, आलस आ तो रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, उसे समझाया कि 50 साल लगाने पड़ेंगे। आधी से ज्यादा तो जान वही निकल गई। 50 साल काम करता रहूंगा फिर भी सफल जिंदगी नहीं हो पाएगी, लेकिन 5 साल मोदी केयर में जी जान लगा दी ना, तो मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां मैं चाहता हूं। अब बताइए, जब मैं इस तरीके से अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को मैसेज दे रहा हूं, तो आलस आएगी क्या? नहीं आएगी।
मुझे समझाना पड़ेगा एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, एवरीथिंग एंड्स ओवर हियर। हर एक चीज की शुरुआत यहाँ है और हर एक चीज यहीं से खत्म होती है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। 5 साल जी जान लगाएंगे, अगर ये मेरे को समझ आ गया तो आलस आपकी आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को समझाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आलस भगाना है तो रीजन लाना पड़ेगा, ड्रीम लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? रीजन लाना पड़ेगा, ड्रीम लाना पड़ेगा। और कोई भी बहाना दे दो अपने आलस को। क्या दे सकते हो? मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मुझे पैसा चाहिए, तो मेरे को काम करना पड़ेगा तभी आएगा। और अगर मैं ऐसे लेटी रही, मैं एसी की हवा लेती रही, मैं ये सास बहू के सीरियल देखती रही, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो मैं शॉपिंग कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। अब शॉपिंग मेरी क्या है? प्रायोरिटी है। मुझे करनी अच्छी लगती है, करना है तो पैसा चाहिए, इसके लिए मेरे को मोदी केयर करना पड़ेगा। लेट्स स्टैंड अप एंड गो फॉर अ मीटिंग, लेट्स कॉल द पर्सन, लेट्स कॉल माय टीम, लेट्स टेक फॉलो अप। हमें क्या करना है? तरीके ढूंढने कैसे हो सकता है, क्योंकि ना करने के तो ऑलरेडी हजारों कारण है सर। चैलेंजेस हम सबके आगे हैं। कैसे नहीं हो सकता? कैसे ट्रेनिंग में नहीं आया जा सकता? बहुत दूर से आना पड़ता है, नहीं आ सकते। पर आके क्या मिलेगा, वो मेरे को मोटिवेट करेगा। ना आने के तो ना करने के हजारों कारण हैं, लेकिन करने का एक ही कारण उस हजारों कारणों पे भारी पड़ता है, याद रखिएगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जिसको खर्च करना आ जाता है ना सर, वो कमाना जान जाता है। जिसको खर्च करने आता है वही कमाना जानता है। कंजूस लोग कभी ज्यादा नहीं कमाते, याद रखिएगा, क्योंकि उसे पता है मेरा खर्चा ही नहीं है, क्या करूंगा कमा के। लेकिन जो खर्च करने वाला इंसान होता है ना, वो तरीके ढूंढता है कैसे कमाया जाए। अब आपको डिसाइड करना है आप कंजूस हो या फिर नहीं हो। मैं तो नहीं हूं, इसीलिए रात को 10 बजे कोट पैंट पहन के बैठा हूं और मीटिंग दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि सपना बहुत बड़ा है। आपका सपना बहुत बड़ा है, मेरा भी सपना बहुत बड़ा है, आपका भी सपना बहुत बड़ा है। इसलिए आप इस टाइम रात को, बहुत सारे लोग सो चुके हैं सर एसी चला के, बहुत सारे लोग मूवी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आज सैटरडे है पार्टी कर रहे होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग घूमने चले गए होंगे। लेकिन आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, हमारा सपना है, उसके लिए हम तो करके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप तैयार हो मेरे साथ? आर यू गाइज रेडी? और जो तैयार है वो सब कुछ कर लेगा। जो तैयार है वो सब कुछ कर लेगा। मैं तैयार हूं आपके साथ। तैयार होना पड़ेगा, अपने अंदर जोश जुनून खुद लाना पड़ेगा, क्योंकि सफलता मुझे चाहिए, मेरे पड़ोसी को नहीं चाहिए। मेरे पड़ोसी मेरे सपने पूरे नहीं करेंगे, वो लोग सपने पूरे नहीं करेंगे जो कहते हैं तेरे से नहीं होगा। सपने भी मैं पूरे करूंगा। मुझे अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहिए, काम तो मुझे करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, शौकीन बनिए चीजों के। बोरियत को मत फैलाइए, शौकीन बनिए। आपको ये चीज चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। मुझे घूमने जाना है, मुझे कहाँ जाना है घूमने? आगे से शिमला नहीं जाना, जाना है तो यूरोपियन क्रूज की ट्रिप में जाना है, ये मेरा ड्रीम है। जब हम शौकीन बनते हैं ना, हम अपने आप को लिमिट ना लगाएं, अपनी लिमिट्स को तोड़ डालिए और वहां से बाहर निकलिए। वहां से बाहर निकलिए। यूरोपियन क्रूज आप भी जा सकते हैं, चाहे बेशक आपने बिजनेस आज शुरू करा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायमंड बन के यूरोपियन क्रूज पे जाइए। तरीका ढूंढिए कैसे हो सकता है, क्योंकि ना होने के तो ऑलरेडी हजारों कारण है। और एक होता है पेटी प्लेजर, छोटा सा कुछ टाइम का, एक होता है बिगर प्लेजर, बड़ा प्लेजर, जो हमें बहुत 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 ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। तो हमें क्या करना है? फोकस क्या करना है? बड़े प्लेजर की तरफ। और जब भी आलस आए तो सोचो छोटा चाहिए या बड़ा प्लेजर चाहिए। जब भी आलस आए तो क्या सोच रहे हैं? छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए? बाइक पे ही घूमना है सड़ी धूप में, या फिर एसी वाली गाड़ी चाहिए? जिसके पास गाड़ी नहीं है वो ये सोच सकता है, और जिसके पास गाड़ी है वो ये सोच सकता है क्या मेरे को मर्सिडीज में बैठना है या इसी गाड़ी में घूमते रहना है। जब आप ये सोचेंगे, आपका आलस अपने आप अपने आप अपने आप खत्म होता चले जाएगा। ढूंढिए कैसे हो सकता है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। इसका बहुत ही सुंदर और प्यारा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आप सबको। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। मेरे को ना सुबह उठना जल्दी पसंद नहीं है, मुझे सुबह उठना जल्दी पसंद नहीं है। लेकिन सुबह 5 बजे मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आए और बोले कि भाई नीचे गाड़ी तैयार खड़ी है और घूमने चल रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है मनाली में। तो आपको क्या लगता है, मैं हाँ कहूंगा या ना कहूंगा? मैं घूमने का शौकीन, लेकिन सुबह उठना मुझे पसंद नहीं है।
लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा मेरा गोल क्या है, मैं कहाँ जाऊंगा, तो मुझे क्या वो देखने को मिलेगा, तो मैं उठूंगा, तैयार होऊंगा, बेशक नहाऊंगा भी नहीं और गाड़ी में बैठ जाऊंगा। मैंने क्या करा, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर दिया। आपको भी अपनी प्रायोरिटी को बदलना पड़ेगा। मीटिंग में ना जाना, लोगों को कॉल ना करना बहुत आसान है, लेकिन उसे चेंज करने के लिए, प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए मुझे क्या है, अपने गोल की तरफ फोकस करना पड़ेगा। प्रायोरिटी, जब प्रायोरिटीज में बदलाव आता है ना, रिजल्ट आते हैं, तब एक्चुअल रिजल्ट आता है। और हम सब के अंदर ना कैपेबिलिटीज होती हैं, बट कहीं ना कहीं हम प्रायोरिटीज नहीं सेट करते। टाइम को मैनेज करने की प्रायोरिटीज, मोदी केयर करना है तो करना है, इतने घंटे होगा। आज एक मेरी मीटिंग मैंने फिक्स करी हुई है, डेली मेरे को एक प्लान दिखाना है, मेरी ये प्रायोरिटी है। मेरे घर में रिश्तेदार आए, मेरे घर में लाइट चली जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मोदी केयर। जो लोग नौकरी करते हैं ना, आप उनसे बोलिए सर मंडे को लंच करते हैं, साथ में बैठ के आपके घर आ रहा हूं, क्या जवाब आएगा? सॉरी, मेरा ऑफिस होता है, वीकेंड में मिलते हैं, सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है। यही आता है जनरली जवाब। क्यों? क्योंकि उस नौकरी करने वाले इंसान तक को उसकी प्रायोरिटी पता है क्या है। जहां से सपने पूरे होने हैं, क्या आपको प्रायोरिटी नहीं पता? अपने आप से पूछिए। हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपलाइन ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं, एक से एक बढ़िया ट्रेनिंग्स, और उसी दिन क्या होता है, मुझे कहीं जाना पड़ जाता है। प्रायोरिटीज नहीं सेट है। जब आप प्रायोरिटीज को सेट करते हैं ना, लाइफ में चेंज और सफलता की तरफ तब बदल पाएंगे। आज से अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। इस बिजनेस को, इस ट्रेनिंग्स को आप प्रायोरिटी देंगे, ये बिजनेस आपको प्रायोरिटी देगा। जो देंगे वही लौट के आएगा। सो बदलना तो पड़ेगा, और अगर आज बदल लिया तो कल बहुत खूबसूरत है, ये भी बताना चाहूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले इस आलस को खत्म कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं कि आगे से इसको भी नहीं छुएंगे, और आगे बढ़ते हैं। इसको क्रश कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या निकल के आया? इररिस्पॉन्सिबल। सर गैर जिम्मेदार नहीं बनना, अकाउंटेबिलिटी लेनी है। अभी तक हम क्या करते हैं, गैर जिम्मेदारी ले लेते हैं, कई बार इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं चीजों को लेकर। लेकिन हमें क्या करना है, उल्टा करना है, हमें जिम्मेदारी इंसान बनना है। और जो इंसान जिम्मेदारी लेता है वही आलस को दूर भगा सकता है। मैं आपको बता दूं, वही इंसान आलस को दूर भगा सकता है जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है। अपनी बॉडी क्लॉक को समझो, देखो, सोचो, समझो कि कौन सा टाइम होता है जब आप ना ज्यादा एक्टिव होते हो। जब आप ज्यादा एक्टिव होते हो, आप अपने टाइम को डिफाइन करो उस टाइम, और उस टाइम पीरियड में मैक्सिमम काम करो, मैक्सिमम मीटिंग्स दिखाओ, मैक्सिमम लोगों से फोन कॉल पे बात करो, मैक्सिमम फॉलो अप लो, अपना ना शेड्यूल सेट करो, शेड्यूल के ऊपर काम करो। जब आप ये करना शुरू कर देते हो ना, आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो फैक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में, अकाउंटेबल फैक्टर में कन्वर्ट होता है। हम अभी गैर जिम्मेदार हो रखे, किसको लेके? अपने सपनों को लेके। यार बिजनेस छोड़ो, सबसे पहले तो हमने गैर जिम्मेदारी इतने साल से उठा रखी है, किस चीज की? अपने सपनों को लेके। क्या हमने ऐसा कुछ कर लिया जिससे मेरा सपना पूरा हो रहा है? नहीं, अभी तक नहीं किया है। तो मैं क्या हूं? गैर जिम्मेदार हूं एक तरीके से। क्या मैं अपने बच्चों को वो बेस्ट लाइफ दे पा रहा हूं जो अब तक देनी थी? नहीं, मैंने गैर जिम्मेदारी करी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लग्जूरियस लाइफ। जो मैं पा सकता हूं, जो मैं कर सकता हूं, मैं उसके लिए अभी तक अगर नहीं कर पाया हूं तो मैं क्या हूं? गैर जिम्मेदार हूं। तो आज भी वक्त है बदलने का, क्योंकि ये भी निकल गया तो कल को गिल्ट के अलावा कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा। और मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी इंसान गिल्ट फील करे। मैं चाहता हूं आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, जितनी आप में काबिलियत है उसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा करें। कॉन्शियस एफर्ट करना आज से ही शुरू कर दो, और आज एक मीटिंग करो, आज एक कॉल करो। सबसे पहले काम अब तक नहीं किया तो आज से शुरू करो। कल 2 मीटिंग्स करो, 2 कॉल करो, दोबारा से बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। और बड़ा करने का मत सोचो, बड़ा आज ही करने पे फोकस करो। और डरना नहीं है होगा कि नहीं होगा। जब हम डरते हैं ना कि ये होगा या नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होता। लेकिन जब आप बिना सोचे समझे उस चीज के लिए लग जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। और करेगा कौन? जिसके सपने हैं। याद रखिएगा, करेगा वही जिसके सपने हैं। जो टाइम है उसे मैनेज करो, शेड्यूल बनाओ, उस पर अड़ जाओ, और जो भी काम करो वो लगातार करो। मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। पहली चीज,
जो टाइम है उसे अभी से मैनेज करना शुरू कर दो, टाइम को मैनेज करो। दूसरा क्या काम है, अपना स्केड्यूल बनाओ और उस पे अड़ जाओ, उस पे अड़ जाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना स्केड्यूल बनाओ और उस पे अड़ जाओ। और तीसरा काम, जो भी काम करो वो लगातार करते चले जाओ, जो भी काम करो वो कंसिस्टेंटली लगातार करते चले जाओ। और जो भी एक्शन करते हो उन्हें इंटरेस्टिंग बनाओ। चौथा, जो भी एक्शंस करते हो उन्हें क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि वरना आप बोर हो जाओगे दोबारा से। इंटरेस्टिंग बनाना है। और उसके बाद क्या आता है, अपनी डायरी को फिल करो अपने स्केड्यूल में और अपने बॉस खुद बन जाओ। आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, या कोई आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। अपने बॉस खुद बन जाओ, डायरी को अपना बॉस बना लो आज से ही। तो हमें गैर जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इररिस्पॉन्सिबल कभी भी नहीं होना है, अकाउंटेबल होना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा 5th पॉइंट, और जो कहता है फियर ऑफ फेलियर। हमें डर लगता है ना, जो हमने पहले शुरुआत करी थी, मैं वापस वहीं पर आ रहा हूं कि मुझसे होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारी टीम में एक लीडर है, छत्तीसगढ़ के लीडर है, बहुत ही लाजवाब कपल है, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने गाड़ी अचीव करी है मोदी केयर से। एंड मेरी उन लेडी से बात हो रही थी जब हम उनकी सेलिब्रेशन में वहां छत्तीसगढ़ गए थे, और उन्होंने मेरे को कि सर, जब हर्षिता मैम ने मेरे को वो ड्रीम लिखवाया था ना, उस दिन मैंने वो ड्रीम लिख दिया था, उस दिन वो ड्रीम लिख दिया था। और उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे मजाक उड़ाया या क्या बोला, पर मैंने मुड़ के ये नहीं सोचा कि ये होगा या नहीं होगा, ये आएगी या नहीं आएगी। उन्होंने मुड़ के वो सोचा नहीं, और काम और एफर्ट्स में लगते रहे, करते रहे। और 1.5 साल के अंदर 29 लाख रुपए की इनोवा क्रिस्टा कार उन्होंने अचीव कर ली मोदी केयर से। सो सर, फियर ऑफ फेलियर को खत्म करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, और आप कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आप ये करना शुरू करते हैं ना, आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। नहीं हुआ तो ये बोलना शुरू कर दीजिए, ये बोलना बंद कर दीजिए, सॉरी। नहीं हुआ तो, हम हमेशा ना नेगेटिव देखते हैं, फेलियर को देखते हैं। नहीं हुआ तो मेरे से नहीं हो पाएगा, वो नहीं करेगा। अरे मैं कहता हूं उल्टा सोचो इसका, हो गया तो वो आपको मोटिवेट करेगा। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव कि कैसे हो सकता है, क्योंकि ना होने के तो हजारों कारण ऑलरेडी है। कभी मत सोचो लोग क्या कहेंगे, कभी मत सोचो। फियर ऑफ फेलियर को अपनी जिंदगी से हटा दो, और जब आप ये करना शुरू करते हो, आपकी लाइफ में एक ऑटोमेटिक चेंज आना शुरू हो जाता है। सो हमें अगेन क्या करना है, इस फियर ऑफ फेलियर को भी खत्म कर देना है। और लास्ट में आपको एक लाइन कहना चाहूंगा, जो हमेशा मैं कहता हूं, करता हूं, समझता हूं कि आप कर सकते हैं। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि जो आप कर सकते हैं किसी का बाप नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप नहीं कर सकता। अपने आप पर भरोसा तो रखिए कि जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप नहीं कर सकता। जहां भी बैठे हैं, वीडियोस ऑन करिए और स्क्रीन पे आइए, और अपने आप से हम सब एक कमिटमेंट लेते हैं आज। और वो कमिटमेंट क्या होगी, और हमें अपने आप को एक बात आज बोलनी है। दोनों हाथ ऐसे करेंगे और बोलेंगे, यस आई कैन डू इट। 3 बार हमें अपने आप को ये बात बोलनी है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। जब आप इस पे बिलीव करेंगे और आप ये करना शुरू कर देंगे ना, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। और ये करना कब से, अभी से, क्योंकि कल कभी नहीं आता। और जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप नहीं कर सकता। ये अपने आप में मान लीजिए, ठान लीजिए। और जब बदलाव आएगा तो ऐसा बदलाव आएगा कि आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियां को फैलाता चले जाएगा। जिस जिंदगी को आप और मैं जीना चाहते हैं ना, हम उस जिंदगी को जी रहे होंगे। और बड़ी बात नहीं होगी, आज से 5 साल बाद एक ऐसी कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे जो कि लंदन में होगी, और हम सब उस लंदन के 5 स्टार होटल में उस ट्रेनिंग में होंगे। ये होगा क्योंकि सपना किसका है, मेरा है, और मुझे करना ही करना है, और मैं अचीव करूंगा ही करूंगा।
ये मैं मानता हूं, ये मैं जानता हूं, क्योंकि जो मैं कर सकता हूं वो किसी का बाप नहीं कर सकता। अपने ऊपर भरोसा रखिए, पूरा विश्वास रखिए, सपने आपके हैं, काम तो करना पड़ेगा, डर को निकालना पड़ेगा। और जो 5 चीजों के बारे में आज डिस्कस किया है, ये जिंदगी से आज ही निकाल देंगे, क्योंकि कल मेरा बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा होने वाला है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आप कर सकते हैं।